हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका कृष्णा ऑनलाइन एकेडमी के एक नए वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। क्या देखना है? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक, जो कि हमारे क्लास के लिए एक बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है ना? कई बार ये हमारे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया, इसलिए आज हम इसको एक सही तरीके से बनाने का प्रयास करेंगे, जिससे कि हमें मार्क्स में फुल मिले। ठीक ना? तो आज हम सबसे पहले देखते हैं कि ये समांतर प्लेट संधारित्र होता क्या है। तो समांतर प्लेट संधारित्र जो होता है ना, वे संधारित्र जिनके दोनों प्लेट एक दूसरे के क्या हो, समांतर हो। वे संधारित्र जिनके दोनों प्लेट एक दूसरे के क्या हो, समांतर हो। क्या हो? समांतर। उसे हम लोग क्या बोलेंगे? समांतर प्लेट संधारित्र बोलेंगे। ठीक ना? तो हमें निकालना है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। क्या निकालना है? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। तो इसके लिए सबसे पहले दो समांतर प्लेट बना लेंगे, एक P और दूसरा Q। एक क्या बना लेंगे? P और दूसरा प्लेट Q। तो दो समांतर प्लेट है, कौन कौन? P और Q, जो एक दूसरे से कितनी दूरी पे हैं? D दूरी पे। कितने दूरी पे हैं? D दूरी पे। तो हम यहाँ पे मान के लिखेंगे, माना दो समांतर प्लेट एक दूसरे से अल्प दूरी D से क्या है, अलग है। संग्राहक प्लेट P पर जब प्लस Q आवेश, कौन सा आवेश? प्लस Q आवेश संग्राहक को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? संग्राहक को दिया जाता है। जबकि संगणक प्लेट Q अर्थड है। कहने का अर्थ है, जब P प्लेट को प्लस Q आवेश दिया जाता है, घटना के कारण इस पे क्या होता है? ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है? ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है, जो कि द्वितीय प्लेट क्या है, अर्थड किया गया। क्या किया गया? पृथ्वी से जोड़ दिया गया। जबकि संगणक प्लेट Q अर्थड है। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल हम क्या मान लिए? A तथा पृष्ठ घनत्व तो क्या मान लिए? सिग्मा। क्या मान लिए? सिग्मा। फिर से एक बार मान के देखते हैं। माना दो समांतर प्लेट एक दूसरे से अल्प दूरी D से क्या है, अलग है। दो समांतर प्लेट हैं जो एक दूसरे से अल्प दूरी D से क्या है, अलग है। संग्राहक प्लेट P पर क्या दिया गया है? प्लस Q आवेश, तथा संघनक प्लेट जो है Q, वो क्या किया गया? अर्थड किया गया। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A मान लिए। कितना मान लिए? A। तथा पृष्ठ आवेश घनत्व जो मान लिए ना, सिग्मा मान लिए। तो हम लोग चलते हैं आगे इसका व्यंजक प्राप्त करने के लिए। ठीक, समांतर प्लेट संधारित्र। क्या लिखे? समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच वैधोत्तर क्षेत्र की तीव्रता कितना होता है? हम लोग पहले से जानते हैं, E बराबर कितना होता है? सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। कितना होता है? सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। छोटी सिग्मा लिखनी। क्या लिखे? छोटी सिग्मा। तो समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच यदि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखें तो E बराबर क्या होता है? सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि हम लोग का बराबर होता है, कितना होता है? Q बटे A। कितना होता है? Q बटे A। सिग्मा बराबर क्या होता है? Q बटे A। तो सिग्मा का मान यदि हम बैठाएंगे Q बटे A, तो बटे कितना हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट। कहने का अर्थ है E बराबर Q बटे A एप्सिलॉन नॉट। यदि प्लेटों के बीच में दूरी D तथा विभवांतर मान लिए, यदि प्लेटों के बीच की दूरी D तथा विभवांतर कितना हो? V हो। तो क्या हो जाएगा? हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, E बराबर कितना होता है? V बटे D। E बराबर कितना होता है? V बटे D। तो V बराबर कितना हो जाएगा? E इंटू D। चूंकि हम लोग E का मान पहले से निकाल चुके हैं, कितना? Q बटे
एप्सिलम नॉट कितना होता है क्यू बटे ए एप्सिलम नॉट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्यू बटे ए एप्सिलम नॉट इंटू डी। क्या हो जाएगा क्यू बटे ए एप्सिलम नॉट इंटू डी। हमें क्या निकालना है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। तो धारिता के फॉर्मूला से देखते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं संधारित्र की धारिता C बराबर क्या होता है Q बटे B। तो हम छोटी Q ले रहे हैं इसलिए यहाँ पर भी क्या लेंगे छोटी Q लेंगे। तो C बराबर क्या हो जाएगा Q बटे B। कितना हो जाएगा Q बटे V। तो हम यहाँ से यदि V का मान बैठा है तो V का मान कितना हो जाएगा Q बटे ए एप्सिलम नॉट इंटू डी। तो Q से Q क्या हो जाएगा कट जाएगा ना। तो बचा क्या ये चल जाएगा ऊपर ए एप्सिलम नॉट इंटू डी। क्या बचेगा ए एप्सिलम नॉट इंटू डी। इसलिए C बराबर कितना आ गया ए एप्सिलम नॉट इंटू डी। कितना आ गया ए एप्सिलम नॉट इंटू डी। यदि मान लेते हैं माध्यम का परावैद्युतांक कितना हो K हो। क्या मान लेते हैं यदि माध्यम का परावैद्युतांक K हो। कितना मान लेते हैं K। तो C बराबर फॉर्मूला बन जाएगा K इंटू एप्सिलम नॉट इंटू डी। तो ये भी लिख सकते हो यदि ये न्यूमेरिकल्स के लिए काम देता है। हम लोग को कहाँ पे काम देता है न्यूमेरिकल्स के लिए। तो ठीक है ना, समझ में आया। एक बार फिर से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं सही तरीके से, ताकि हमें कहीं कंफ्यूजन ना रहे। तो हमें प्रूव करना क्या था समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। तो पहले देख लिए कि समांतर प्लेट संधारित्र है क्या। तो वे संधारित्र जिनके दोनों प्लेट एक दूसरे के समांतर हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। क्या बोलते हैं समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। इसके लिए हमने दो प्लेट P और क्या लिए Q। P और क्या ले लिए Q। तो P प्लेट पर प्लस Q आवेश दिए और Q प्लेट पे माइनस Q आवेश दिए। तो P प्लेट जो हमारा है वो संग्राहक प्लेट है। क्या है संग्राहक प्लेट। और Q प्लेट जो हमारा है वो क्या है संघनक प्लेट, जो कि पृथ्वी से क्या है जुड़ा हुआ है। और ये दोनों प्लेट एक दूसरे से कितना दूरी पे है D दूरी पे है। कितना दूरी पे है D दूरी पे है। तो इसका व्यंजक प्राप्त करने के लिए हम लोगों ने क्या किए इस समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो E बराबर होता है सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। और हम ये भी जानते हैं ये जो सिग्मा है वो क्या होता है पृष्ठ आवेश घनत्व होता है। क्या होता है पृष्ठ आवेश घनत्व, जिसका फॉर्मूला होता है Q बटे A। कितना होता है Q बटे A। तो सिग्मा के स्थान पे जब हम Q बटे A रखें, Q बटे कितना रखें A, तो ये कितना हो गया E बराबर Q बटे एप्सिलॉन नॉट हो गया। कितना हो गया Q बटे एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि मेन डिवाइड रेखा हमारा ये है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये Q हमारा ऊपर ही रह जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या किए यदि प्लेटों के बीच की दूरी D दिया गया है, विभवांतर कितना दिया गया हो V दिया गया हो, तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं E बराबर क्या होता है V बटे D होता है। कितना होता है E बराबर V बटे D होता है। ठीक ना। तो V बराबर E इंटू D लिख सकते हैं ना, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो E का जो वैल्यू अभी हम लोग निकालें Q बटे एप्सिलॉन नॉट, जब उसको यहाँ पे रखें तो बगल में क्या आ गया D। उसके बाद हम सिंपली संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला लगाएं। C बराबर क्या होता है Q बटे V का मान जब बैठा है तो Q से Q क्या हो गया कट गया और ए एप्सिलॉन नॉट जो ऊपर चला गया और D हमारा नीचे आ गया, जो कि हमारा फॉर्मूला है किसका समांतर प्लेट संधारित्र का व्यंजक का, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक का। यदि माध्यम का परावैद्युतांक K मान लिया जाए
तो C बराबर क्या हो जाएगा, K इंटू ए एप्सिलॉन नॉट इंटू बी। ऐसे ही बेहतरीन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो और आगे हमसे जुड़े रहें ताकि ऐसे ही वीडियो हम लेकर आए आपके लिए, ठीक है ना। तो एक स्क्रीनशॉट ले लो ताकि इसे हम फिर दोबारा रिवीजन कर सकें, ठीक है ना।